Hello students, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. तो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 की एसओएफ सीरीज और आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 9 टेंस। तो आपको पता है जो टेंस होता है ना बेटा वो पिलर ऑफ ग्रामर होता है। टेंस और वर्ब होते हैं, इन्हीं दो चीजों पे सारे कंसेप्ट्स बेस्ड हैं। तो टेंस और वर्ब्स का समझ में आना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चंस करने से पहले हम क्या करेंगे, हम टेंस को रिवाइज करेंगे। हम सीखेंगे टेंसेस क्या होता है, टेंसेस कितने तरह के होते हैं, ताकि हमें क्वेश्चंस करने में क्या हो, आसानी हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। टेंस क्या होते हैं ये समझते हैं पहले। तो बेटा टेंस का जो मतलब होता है ना, टेंस मतलब क्या होता है, काल। ठीक है, ये आपको बताएगा टाइम कि कोई एक्शन है वो किस टाइम हुआ है। अगर मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया स्विम, अब आपको ये तो पता है कि स्विम जो है ये क्या है, एक एक्शन है ना। पर आपको ये नहीं पता स्विम देख के कि वो कब हुई, कि आज आप स्विमिंग करने वाले हो, कल आपने की थी या कल करोगे। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया रन, तो रन को भी देख के आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैम भागा तो है कोई, पर कब, आज, कल, परसों, कुछ समझ में नहीं आता। तो इन वर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए क्या होते हैं, टेंसेस। अब ये कैसे मॉडिफाई करते हैं, अगर हम इसमें आईएनजी लगा दें तो क्या हो जाएगा, रनिंग, स्विमिंग, तो हमें पता चलेगा एक्शन अभी हो रहा है। अगर हम उसमें लगा देते हैं ईडी तो हमें क्या समझ आता है कि एक्शन हो चुका है। अगर हम लगा देते हैं विल तो हमें क्या पता चलता है कि एक्शन होने वाला है। तो यही सब हम चीजें समझेंगे आज। हम समझेंगे कि टेंसेस होता क्या है और उसके कितने फॉर्म्स हैं। अभी मैंने आपको बता दिया टेंस क्या होता है, टेंस हमें बताता है टाइम, ठीक है, कि कोई एक्शन किस टाइम हुआ। अब जो टेंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं बेटा, जो फंडामेंटल टेंस है, जो मेन टेंसेस हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 टाइप्स, एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो चीज अभी चल रही है, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। पास्ट जो चीज आपने कर ली, ठीक है, जैसे आपने सुबह का ब्रेकफास्ट किया था। फ्यूचर क्या है, जो आप करोगे, फॉर एग्जाम्पल कल आप एक टेस्ट दोगे, ठीक है, या कल आप रनिंग के लिए जाओगे। तो पास्ट जो काम हो गया, फ्यूचर जो काम होगा, और प्रेजेंट जो काम चल रहा है। तो टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, बोलो अब सब। टेंसेस होते हैं 3 टाइप्स के, और कौन कौन से होते हैं वो 3 टाइप्स, वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कौन सा होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है ना बेटा, ये भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे, अभी देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ाना शुरू किया है और मैं पढ़ा रही हूं, तो ये अलग टेंस हो जाएगा। और मैंने पढ़ाना शुरू किया था और मैंने पढ़ाना खत्म कर दिया, तो ये अलग टेंस हो जाएगा। तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हम लाइन वाइज लाइन सारे सॉल्व करते हुए चलेंगे। फर्स्ट टाइप देखो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस। कौन सा टेंस, सिंपल टेंस। ये क्या है, सिंपल टेंस है। अब सिंपल जो चीजें होती है वो कैसी रहती है बेटा, वो रहती है सिंपल, सबसे आसान। तो सिंपल टेंस में क्या होता है, बेसिक टेंसेस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो हो गया, फ्यूचर जो होगा। तो पहचानेंगे कैसे हम कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा फ्यूचर है। तो बेटा ध्यान देना इस बात पे। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है बेटा, हमारे फंडामेंटल टेंसेस है। तो प्रेजेंट देखते हैं, प्रेजेंट हम कैसे पहचानेंगे बेटा। तो प्रेजेंट हम कैसे पहचानेंगे, ध्यान देना बेटा, समझने वाली चीज है। प्रेजेंट हम पहचानेंगे, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो हम कैसे पहचानेंगे, जो वर्ब की फॉर्म होगी ना बेटा उसमें एस लिखा हुआ होगा। अभी एग्जाम्पल से हम सब समझेंगे। पास्ट हम पहचानेंगे वर्ब की फॉर्म में ईडी लिखा हुआ होगा, और फ्यूचर हम पहचानेंगे किससे, विल और शैल से, विल और शैल से। अब समझना बेटा एस क्या होता है। देखो अभी एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना समझ नहीं आएगा। अगर मैंने लिखा यहाँ पे ही, अब कोई काम है जो प्रेजेंट में चल रहा है और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और हमने पढ़ा कि वर्ब फॉर्म क्या है, एस है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मैंने वर्ब लिख दी, पर क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो क्या लग जाएगा, एस। वैसे ही पास्ट है तो ही रोट, अब रोट तो अलग हो गया, तो आप कोई और एग्जाम्पल ले लो, है ना, आप कोई और एग्जाम्पल ले लो, आप ले लो ही प्लेड ले लो या ही अटैक्ड ले लो, कुछ भी ले लो जिसमें क्या लगे, ईडी लगे। ठीक है, फ्यूचर का क्या लेंगे हम, ही विल राइट, ही विल राइट, ये हमने ले लिया फ्यूचर का। अब देखो ये एस और ईएस क्या बताता है, हमें ध्यान से समझना बेटा। एस ईएस क्या बताता है, अगर आपका जो टेंस है वो क्या हो, सिंगुलर हो, तो क्या लगेगा, वर्ब में एस ईएस लगेगा। पर अगर वो प्लूरल हो और सिंपल प्रेजेंट हो तब क्या करना है, तो बेटा जो वर्ब है फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगी, वो चेंज नहीं होएगी। जैसे राइट का राइट ही रहेगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, बाकी सब में सेम रहेगा। इसमें दे प्लेड हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, दे विल राइट या दे विल प्ले। ठीक है, सेम रहेगा। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि सिंपल टेंस में 3 टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स हर चीज में रहेंगे। प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है, एस ईएस लगेगा। एस ईएस किस में लगता है, सिंगुलर में लगता है। प्लूरल में अपनी वो ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। पास्ट में क्या लगता है, ईडी लगता है। और फ्यूचर में क्या लगता है, विल और शैल लगता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप का पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमने लिख दिया यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी मैंने आपको बताया कि बेटा जो 3 टाइप्स है ना वो हर में रहेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का ये हमने टेबल बना दिया। अब लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पास्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्यूचर। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस से बेटा आपको क्या समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जो काम अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, आप अभी पढ़ रहे हो, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो काम अभी चल रहा है। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस को बेटा सबसे पहचानने का आसान तरीका होता है कि इसमें क्या होता है, आईएनजी आता है। और आईएनजी इंडिकेशन ही इसी चीज का है कि जो काम है वो अभी क्या चल रहा है, ऑन गोइंग है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको प्रेजेंट में पढ़ा रही हूं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो जो काम अभी प्रेजेंट में बोलते वक्त चल रहा हो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जो फैन है क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, आपके जो ऊपर सर के ऊपर फैन लगा हुआ है ना, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, जो काम अभी चल रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे जो काम पास्ट में चल रहा था। क्या ध्यान रखना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है। पास्ट मतलब जो काम हो गया, अभी अभी हम पढ़ के आए ना, सिंपल पास्ट में हम अभी अभी पढ़ के आए, सिंपल पास्ट मतलब एक्शन इज डन। ठीक है, लिख देती हूं मैं यहाँ पे, सिंपल पास्ट क्या है, एक्शन इज डन। यहाँ पे क्या है, हैपनिंग, चल रहा है अभी। और यहाँ पे क्या आएगा, विल हैपन, चलेगा, होगा, है ना। अब ध्यान रखना, पास्ट मतलब एक्शन इज डन, काम हो गया। अब काम हो गया, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि ये पास्ट है। अब पर कॉन्टिन्यूअस भी तो है, कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है, तो ये कैसे साथ में आ सकते हैं, तो ये ऐसे साथ में आ सकते हैं बेटा, जो काम पास्ट में चल रहा था। अब आप बोलोगे अब हम सेंटेंस में कैसे पता लगाएंगे, तो सेंटेंस में पता बेटा आप बस यहाँ पे समझो, अभी आपको पता चल जाएगा सेंटेंस में कैसे आपको पता लगाना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप सेंटेंस में कैसे ढूंढोगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब ये जो वर्ब्स है ना, इज, एम, आर, हैज, हैव,
हैड, वॉज, वर, ये सारे जो वर्ब्स से पहले लगते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी? इज, एम और आर। ठीक है, आप इज और आर याद रख लो। आप क्या याद रख लो? इज और आर याद रख लो। पास्ट में क्या लगेगी? पास्ट में लगेगी वॉज, वर। तो फिर आप बताओ फ्यूचर में क्या लगेगी? फ्यूचर में वही लगेगा, विल या फिर शैल। पर यहां पे एक ध्यान देने वाली चीज है बेटा, यहाँ पे एक गलती होती है। यहाँ पे विल शैल के साथ एक वर्ब लगेगी, वो क्या लगेगी? बी। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, अब मेरे लिखने से पहले आप लोग कमेंट करना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई डिफरेंट एग्जाम्पल। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल लिखते हैं। इस बेटा किसके लिए आएगा? इज आएगा सिंगुलर के लिए, आर आएगा प्लूरल के लिए, वॉज आएगा सिंगुलर के लिए, वर आएगा प्लूरल के लिए। तो अब एग्जाम्पल देखो, ही इज लगा दिया, इज लगाती है, हमें पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पर वर्ब फॉर्म क्या आएगी बेटा? क्या राइट लिख दूं क्या यहाँ पे? राइट तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि लगाना क्या है? आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइटिंग आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। ही इज स्टडिंग, आईएनजी, आईएनजी लगाना है। ठीक है, प्लूरल लो तो दे आर स्टडिंग। अब पास्ट का करो, पास्ट का क्या हो जाएगा? ही वॉज लगा दिया, क्योंकि वॉज तो लगाना ही है। वॉज क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्म है। पर आईएनजी भी लग आएगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है? जो काम पास्ट में चल रहा था। तो ऑनगोइंग कैसे हम डिनोट करेंगे? ऑनगोइंग हम आईएनजी लगा के डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही वॉज स्टडिंग, और प्लूरल में क्या आ जाएगा? दे वर स्टडिंग। अब फ्यूचर की तरफ चले, फ्यूचर का लगाओ तो ही विल। अब विल के बाद स्टडिंग कर दें क्या? नहीं, मैंने आपको क्या बोला? बी आएगा, तो बी लगाना ही है। तो ही विल बी स्टडिंग। ठीक है, और दे विल बी स्टडिंग। तो ये क्या हो गए? कॉन्टिन्यूअस टेंस के फॉर्म हो गए। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जो काम अभी चल रहा है। अब काम तीन तरीके से चलेगा, एक जो पास्ट में चल रहा था, है ना, एक जो प्रेजेंट में चल रहा है, और एक जो फ्यूचर में चलेगा। तो हमने तीन पार्ट में डिवाइड में कर दिया। अब पास्ट में जो चल रहा था उसमें क्या आएगा? वॉज वर आएगा। मतलब सेंटेंस में अगर वॉज वर्ड दिख जाए ना आपको और आईएनजी दिख जाए, वॉज और आईएनजी दिख जाए, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट में क्या आएगा? इज, आर आएगा और आईएनजी आएगा, और फ्यूचर में क्या आएगा? विल, शैल प्लस बी और आईएनजी आएगा। ये क्या होते हैं बेटा? ये वर्ब फॉर्म होते हैं, याद रखने के लिए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें क्या याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। क्या है ये? परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट टेंस होता है जो काम खत्म हो गया। पर फिर आप बोलोगे मैम ये तो पास्ट जैसा ही है। नहीं, पास्ट से अलग है। क्यों? क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अभी देखो, अभी आपको समझ आएगा दो पार्ट में कैसे डिवाइडेड है। एक सेकेंड। एक क्या होता है बेटा? एक होता है पास्ट परफेक्ट और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या इसमें फ्यूचर परफेक्ट होता है? यस बेटा होता है इसमें, पर वो इतना यूज नहीं आता। ठीक है, और वो प्रेजेंट परफेक्ट जैसा ही है। पर फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो अपन पढ़ लेंगे।
पर वो क्या है, इतना यूज नहीं आता क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है। देखो अभी अपन पढ़ेंगे तो सही, यहां मैंने लिख दिया फ्यूचर परफेक्ट। ओके, अब समझना आप, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब एक्शन इज डन, एक्शन खत्म हो गया। पर पास्ट परफेक्ट क्या बता रहा है कि एक्शन, कोई एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया। कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्शन चल रहा था, पास्ट में एक्शन चल रहा था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या है, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, एक्शन शुरू तो पास्ट में हुआ था पर अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है प्रेजेंट में। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या है कि एक्शन जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था पर फ्यूचर में कहीं जाके खत्म होगा। ठीक है, अब समझते हैं इसको। तो देखो बेटा, इसको हम कैसे पहचानेंगे, पास्ट परफेक्ट को हम पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे हैड। क्या आएगी, हैड। ये ध्यान रखना है, कहीं भी सेंटेंस में आपको हैड दिख जाए ना, आप समझ जाना वो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी, एक सेकेंड, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी हैज या फिर हैव। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट में, ये यहाँ पे आ नहीं रहा है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगी, फ्यूचर परफेक्ट में आता है हैव। ठीक है, क्या आता है, हैव आता है। जस्ट अ मिनट, यह टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, हैड से। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, हैव से। और प्रेजेंट परफेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, हैज से और हैव से। ये फ्यूचर परफेक्ट। ओके, क्लियर है इतना या नहीं है, आप बताओ क्लियर है या फिर नहीं है। बहुत इजी है, अभी तक हमने जो पढ़ा है बहुत इजी है। आप ये लिखो, तब फिर उसके बाद मैं आपको वर्ब फॉर्म कराऊंगी, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, नेक्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और इसका ले लो। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, छोड़ना नहीं है कुछ भी, है ना। पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल बताओ, हैड लाना है हमें तो ही हैड। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट है, परफेक्ट में काम खत्म हो चुके हैं, काम खत्म हो चुका है, तो आएगा क्या यहाँ पे, ईडी आएगा। क्या आएगा, ईडी आएगा। तो ही हैड स्टडीड, ये हमने लगा दिया ईडी। ठीक है, प्रेजेंट का बताओ, प्रेजेंट का क्या आएगा, ही हैज स्टडीड, और दे प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, हैव स्टडीड। ओके, यहाँ पे विल भी आएगा, है ना बेटा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, पर विल, फ्यूचर में विल और शैल तो आता ही है ना, तो विल शैल प्लस हैव। फ्यूचर परफेक्ट का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, है ना। क्या आएगा, स्ट्रक्चर क्या, तो पहले हम लगा देंगे सब्जेक्ट, तो ही लगा दिया। फिर देखो विल और शैल, तो हम विल लगा देंगे, ही विल। फिर क्या आएगा, हैव आएगा, तो हैव लगा दिया, ही विल हैव। फिर अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना, तो क्या आएगा, ही विल हैव कंप्लीटेड, ही विल हैव कंप्लीटेड। फिर देखो अब ऑब्जेक्ट, यहां पे भी हम एंड कर सकते हैं पर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हिज होमवर्क बाय 6 PM। ठीक है,
He will have completed his homework, आप ऐसे लिख सकते हो he will have completed his homework tomorrow by 6 p.m. है ना, या today by 6 p.m. या by 6 p.m. लिखोगे तो भी सही होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो सेंटेंस है उसका सेंस मिल गया कि ये बात क्या हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट की हो रही है कि कोई काम फ्यूचर में इस टाइम पे खत्म हो ही जाएगा। स्ट्रक्चर हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि विल शैल आएगा और विल शैल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम एक बार वर्ब पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे से हमारा चैप्टर तैयार हो जाए, है ना। अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैम कहीं कहीं आपने ईडी लिख दिया, कहीं आपने आईएनजी लिख दिया, तो ये सब क्या है, ये सब आपको वर्ब फॉर्म में एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बेटा वर्ब होता क्या है, वर्ब बेसिकली क्या होता है, एक्शन वर्ड। क्या होता है, एक्शन वर्ड। ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, जो भी वर्ड्स हमें क्या बताएं, एक्शन बताएं, वो क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं तो जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, टीचिंग हो रहा है, टीचिंग वर्ब हो गई। आप पढ़ रहे हो तो लर्निंग हो रही है, लर्निंग वर्ब हो गई। फैन है, रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग वर्ब हो गई। तो जो भी वर्ब हमें एक्शन बताए वो क्या कहलाएंगे, जो भी वर्ड हमें एक्शन बताए वो क्या कहलाएंगे, वर्ब्स कहलाएंगे। अब जो वर्ब के फॉर्म होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। हर टाइप पढ़ेंगे हम। ये बहुत ज्यादा काम आते हैं बेटा, तो इनको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी वो नहीं करना है ना। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट, ये यहाँ पे 1, ये 2, 3, ये 4 एंड 5। अब जो 5 फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं ना बेटा, उनके नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है नाम। देखो, V1, V2, V3, V4, V5। यस, ये इनके नाम है। और भी नाम है इनके, क्या है, V1 को हम बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। और हम क्या बोलते हैं इसको, और हम बोलते हैं इसको इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं हम इसको, इन्फिनेटिव। ये हमारा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है। V2 को हम क्या बोलते हैं, V2 को हम बोलते हैं पास्ट टेंस। टू पास्ट का है, ठीक है, पास्ट टेंस बोलते हैं हम इसको। V3 को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। V4 को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और V5 को हम क्या बोलते हैं, SES वाली वर्ब फॉर्म बोलते हैं। V4 का एक और नाम है, V4 को हम, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसको हम जिरन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप क्या पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब इससे भी क्लियर नहीं होता ना, एग्जाम्पल के बिना कुछ समझ नहीं आता, तो एग्जाम्पल तो करना बनता ही है। तो देखो एग्जाम्पल देखो, V1 क्या होता है, हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव भी। तो ये क्या होता है बेटा, ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, रॉ फॉर्म होता है, ठीक है। तो एक वर्ब हम लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे जंप। जंप क्या होता है, समझने में इजी है वर्ब, है ना, तो जंप लेके चलेंगे। तो V1 में जंप कैसी रहेगी, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगी। V1 क्या है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, तो जंप जंप ही रहेगा। V2 क्या है, पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हमने पढ़ा था ईडी आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जंप में क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा। अब ये पास्ट पार्टिसिपल है तो पास्ट ही ना, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, ईडी लग जाएगा, तो आ गया जंप्ड। प्रेजेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आईएनजी लगाना होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जंपिंग आ जाएगा। अब ये एससीएस है, एससीएस लगाना पड़ेगा फिर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जंप्स आ जाएगा। एकदम इजी तरीके से समझा रही हूँ बेटा, एकदम इजी है। देखो वर्ब है, वर्ब क्या कहलाता है, एक्शन वर्ड कहलाते हैं। 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है, कौन सी होती है वो, V1, V2, V3, V4, V5। V1 क्या होता है, बेस फॉर्म होता है, इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, अपना ओरिजिनल फॉर्म होता है, वर्ड जैसा होता है वैसा ही रहता है, तो जंप जंप ही रहेगा।
पास्ट है जो कि क्या है V2 है तो ईडी आ जाएगा। V3 क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट है तो ईडी आ जाएगा। V4 क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आईएनजी आ जाएगा। और V5 क्या होता है, एसईएस होता है। ठीक है, तो ये क्या है, 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है हमारी। ये आपको हर जगह काम आएगी, हर जगह काम आएगी बेटा। और जो 90% ऑफ द वर्ब्स होती है ना बेटा, वो V2 और V3 क्या होती है, सेम ही होती है, हम देखते ही हैं, है ना। पर एक हम ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें V2 और V3 थोड़ी अलग हो, आपको वो भी पढ़ने ही चाहिए। तो एक हम ले लेते हैं जो थोड़ी क्या हो, अलग हो। हमने ले लिया नो। नो मतलब क्या होता है, जानना होता है, तो इसको ले लेते हैं ताकि हम जान पाए कि ऐसी वर्ब्स भी होती है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ओरिजिनल फॉर्म में नो। ठीक है, V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा न्यू। V3 क्या हो जाएगा, नोन। V4 क्या हो जाएगा, इसमें तो आईएनजी लगता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नोइंग। और V5 क्या हो जाएगा, नोस। तो ये हो गई कुछ ऐसी तरह की वर्ब जिसमें V2 और V3 क्या हो, अलग हो। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि हम बिना देरी करें सीधे चलें किस पे, अब क्वेश्चन आंसर्स पे। क्लियर है क्या बेटा आपको ये वर्ब, एकदम है ना। आज आप 10 वर्ब्स की प्रैक्टिस करना ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए चीजें। वापस से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। टेंस पढ़े हमने, 3 टाइप्स के टेंसेस पढ़ लिए। उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा हमने, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ लिया वर्ब के बारे में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है हमारा, अब क्वेश्चन आंसर्स हमारे गलत नहीं होंगे, है ना। अब क्वेश्चन आंसर्स गलत नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट देखो, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम टू फिल इन द चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें बताना है कि इनमें से ये सारे देखो अलग अलग टेंसेस के फॉर्म्स हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही आंसर है। अब बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले तो क्या करते हैं कि जो अच्छा सेट बैठ रहा होता है ना उसको टिक करके आ जाते हैं। बेटा आई एग्री, आप 90% ऑफ द टाइम सही होते हो, पर हमें 10% वाला रिस्क क्यों लेना है, जबकि हमें पता है कि ये जो ग्रामर है ये हर जगह काम आती है, हर जगह बेटा। मैं बोल रही हूँ जब तक आप पढ़ाई करोगे ना, अगर आपके पास इंग्लिश है, इंग्लिश होता ही है, आप कोई भी स्ट्रीम ले लो आपके पास इंग्लिश होगी, तो ग्रामर तो आती ही आती है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, ग्रामर आपके आएगी। तो अच्छी बात है ना, अगर हम शुरुआत से ही अपने ग्रामर का बेस अच्छा कर लें तो आगे जाके हमें ग्रामर तो नहीं पढ़नी पड़ेगी, है ना, हम दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी पढ़ सकते हैं। तो ध्यान से समझ समझ के चीजें पढ़ेंगे। देखो, टुमारो एट दिस टाइम वी डैश मलेशिया। अब ये बोल रहा है कि हर टेंस का फॉर्म अलग है। तो पहले हमने देखा यहाँ पे वर लिखा हुआ है, यहाँ पे आईएनजी लिखा हुआ है। अब क्या आप बता पा रहे हो ये कौन सा फॉर्म है, क्या आप बता पा रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको क्या बताया था, ये पास्ट है, वर है, आईएनजी है। आया ना पकड़ में ऐसे, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है। वर और आईएनजी देखते ही हमें पता चल गया कौन सा टेंस है, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर शैल हैव रीच्ड देख के हमें क्या पता चल गया, शैल हमें क्या बता रहे हैं, फ्यूचर। हैव हमें क्या बता रहे हैं, पास्ट। ईडी हमें क्या बता रहा है, पास्ट बता रहा है। ये हमें क्या, हैव हमें क्या बता, हैज हैव किस में पढ़ा था हमने, हैज हैव तो हमने परफेक्ट में पढ़ा था। तो ये क्या हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको बता दूंगी फ्यूचर परफेक्ट कहाँ आएगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ये हैज हैव रीच्ड और ये हैड टू रीच। अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन 1 देखो, टुमारो एट दिस टाइम वी डैश मलेशिया। टुमारो एट दिस टाइम बता रहा है फ्यूचर, है ना, ये हमें क्या बता रहा है, फ्यूचर। और फिर आगे हमें पढ़ के पता चल रहा है कि ये बोल रहे हैं कि कल इस टाइम हम मलेशिया पहुंच जाएंगे। अब पहुंच जाएंगे हमें क्या बता रहा है, पास्ट। अब जहां पे फ्यूचर भी हो और पास्ट भी, मतलब जो एक्शन क्या है, डन हो गया, और फ्यूचर में जो एक्शन खत्म होगा वो क्या होता है, क्या होता है वो,
परफेक्ट टेंस होता है, और परफेक्ट में कौन सा होता है, फ्यूचर होता है, जो मैंने आपको बताया था बहुत रेयर होगा, पर जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये क्या है, शैल हैव रीच्ड, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, है ना, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखो, माय सिस्टर डैश अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट। अब ऑप्शंस देखो, इज कुकिंग, वर कुकिंग, हैव कुक्ड, हैव बीन कुकिंग। अब ये सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल रहा है कि जो एक्शन है वो हो रहा है कि मेरी जो बहन है, मेरी जो सिस्टर है, वो डिलीशियस मील बना रही है गेस्ट के लिए। एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि प्रेजेंट की बात हो रही है। अब हमें बस ये पता लगाना है कौन सा प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट, ये पता लगाना है हमें। तो देखो पहले तो ऑप्शंस देखो आप, माय सिस्टर क्या है, सिंगुलर है, तो आधी दिक्कतें कम करने के लिए हम प्लूरल के ऑप्शंस पहले एलिमिनेट कर देते हैं। तो हैव हमने कट कर दिया, और यहाँ पे भी हैव कट कर देंगे, वर कट कर देंगे, बचा ही कौन सा, फर्स्ट वाला। तो इस कुकिंग क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। माई सिस्टर इज कुकिंग अ डिलिशियस मील फॉर द गेस्ट। अब बताओ कौन सा टेंस है, भले क्वेश्चन में नहीं पूछो, पर मैं आपको पूछूंगी, बताओ क्या आप बता पा रहे हो। इज भी आया, वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है, इज आ रहा है और वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस है, ये आ गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इज प्लस आईएनजी, है ना। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। नाउ आई थिंक आई डैश दिस वर्क बिफोर, मेरे को लगता है कि मैंने ये काम पहले किया है। अब आई थिंक आई डैश दिस वर्क बिफोर, अब क्या है, मेरे को लगता है मैंने काम किया है, तो बात यहाँ पे आ रही है, क्या बात आ रही है यहाँ पे, परफेक्ट की, है ना, काम हो रखा है, परफेक्ट की बात आ रही है। अब देखो एम डन, हैव डन, वर डन, हैज डन, वर हम देखते ही कैंसिल कर देंगे क्योंकि आई के साथ वर कैसे आएगा। अब देखो आई एम डन दिस वर्क बिफोर, नहीं ना, एकदम ही गलत है। अब हैव डन और हैज डन, तो बेटा यहाँ पे देखो आई थिंक आई हैव डन दिस वर्क बिफोर, आंसर होगा, तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे हैव क्यों आया है आई के साथ, तो ये ऐसा बोल रहा है कि मेरे को लगता है मैंने ये काम पहले कब किया है, ठीक है, मेरे को लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, हैव आया है। ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। नाउ यू कैन गो एंड ज्वाइन द चिल्ड्रन हु डैश इन द पार्क नाउ। अब तुम जाओ और ज्वाइन कर लो चिल्ड्रन को जो अभी डैश कर रहे हैं पार्क में। नाउ हमें देखते ही पता चल गया, नाउ चीज अभी हो रही है, और जो चीज अभी हो रही है वो तो किस में आती है, कॉन्टिन्यूअस में आती है। तो एक तो हमें पता चल गया कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि चीज अभी हो रही है। अब देखो यू कैन गो एंड ज्वाइन द चिल्ड्रन हु डैश इन द पार्क नाउ। अब ये देख के हमें पता चल गया कि वो जो बच्चे हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा है, प्रेजेंट है, मतलब ये जो चीज है ये प्रेजेंट में चल रही है, और प्रेजेंट में जो चीज चल रही है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गए। वर्ब फॉर्म याद करो, वर्ब फॉर्म क्या है, इज आर। अब बताओ यू क्या है, यू है सिंगुलर, तो क्या आएगा, ऑप्शन देखो। अच्छा यू सिंगुलर है, पर हमें ब्लैंक से पहले चिल्ड्रन दे रखा है ना, चिल्ड्रन हु डैश इन द, बात यहाँ पे चिल्ड्रन की हो रही है। तो अब ऑप्शंस देखो, आर प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग, हैव प्लेड, वर प्लेड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बस इज आर आता है, ऑप्शन में इज आर ढूंढो, एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। अब देखो सिर्फ हमें याद हो वर्ब फॉर्म कौन सी है, तो हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके अपना करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो आर प्लेइंग क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई वॉन्ट टू नो हु डैश माई क्रॉकरी, कि मुझे जानना है मेरी क्रॉकरी किसने तोड़ी है। नाउ आई वॉन्ट टू नो हु डैश माई क्रॉकरी, तो इसमें बेटा सबसे जो बिगेस्ट मिस्टेक होती है ना, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करेंगे कि देखेंगे ये सेंटेंस पास्ट का है, क्यों, क्योंकि पास्ट में तो क्रॉकरी उठाई थी, पास्ट में ही टूट गई, तो एक्शन क्या है, पास्ट का हो गया, क्योंकि अब वो चीज खत्म हो गई है।
पर बेटा अगर आप सेंटेंस ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें जो फोकस है वो किस पे हो रहा है, आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना है कि किसने मेरी क्रॉकरी तोड़ी, इनको जानना है। तो फोकस जो है वो किस पे है, रिजल्ट पे है, रिजल्ट पे है, क्योंकि इनको जानना है। और रिजल्ट क्या है, प्रेजेंट में, अभी तक उनको पता नहीं लगा है किसने तोड़ी है, एक्शन जो क्या है प्रेजेंट का है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये टेंस, ये जो सेंटेंस है इसमें टेंस कौन सा लगेगा, इसमें जो टेंस है वो क्या लगेगा, प्रेजेंट का लगेगा। प्रेजेंट का क्यों लगेगा बेटा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि यहाँ पे फोकस क्रॉकरी पे नहीं है बल्कि रिजल्ट पे है, क्योंकि इनको जानना है कि एक्चुअल में क्रॉकरी तोड़ी किसने थी। अब आप सेंटेंस पे आओ। नाउ प्रेजेंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको 3 फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। ये जो तरीका है ना बेटा, ये हर क्वेश्चन में नहीं करना है, मैं आपको अभी इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। अब प्रेजेंट के कितने होते हैं फॉर्म, एक सिंपल, एक कॉन्टिन्यूअस, एक क्या होता है परफेक्ट। अब सेंटेंस हमें पढ़ के पता लग रहा है कॉन्टिन्यूअस वाली बात तो कोई नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस हम कैंसिल कर देंगे। सिंपल में क्या आता है, सिंपल में क्या आता है, देखो प्रेजेंट सिंपल, ये रहा हमारा प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पे आता है एस आता है, ठीक है, और वो जो काम होता है वो अभी हो रहा होता है ना। क्वेश्चन पे आ जाओ, काम जो है वो हो रहा होता है, पर ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा पहले भी गुस्सा थी और वो अभी भी गुस्सा है, उसको थोड़ा पहले भी रिजल्ट जानना था, अभी भी जानना है ना। तो प्रेजेंट सिंपल भी नहीं है, तो टेंस तो हमने पकड़ लिया कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब फॉर्म बताओ मेरे को, वर्ब फॉर्म है हैज और हैव। अब ऑप्शंस पे आओ, डिड ब्रेक कैंसिल, ब्रेक कैंसिल, हैव ब्रोकन हैज ब्रोकन, बात क्या हो रही है, हु डैश माय क्रॉकरी, हुम किस में जाएगा, सिंगुलर में जाएगा, तो हैव कैंसिल, सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। नाउ शी डैश अ बुक एवरी इवनिंग, अब वो बुक पढ़ती है हर एक इवनिंग को। अब बुक एवरी इवनिंग हमें क्या बता रहा है, बुक एवरी इवनिंग हमें बता रहा है एक हैबिचुअल एक्शन, क्या बता रहा है, एक हैबिचुअल एक्शन। और जो भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो भी क्या होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे जो सन है वो ईस्ट से ही राइज करेगा, ईस्ट से ही राइज करेगा है ना, सेट वेस्ट में ही होगा, जो सन है उसका कलर वो ही रहेगा, सन गर्म ही रहेगा है ना। तो जो है यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, आसमान एक ही है, वो हमेशा, और हैबिचुअल एक्शन जो हैबिट्स होती है आपकी, वो हमेशा कौन सा टेंस फॉलो करते हैं बेटा, वो टेंस फॉलो करते हैं हमेशा प्रेजेंट सिंपल। ये आपको याद रखना है, अपने नोट्स में लिख लेना है कि जो प्रेजेंट सिंपल होता है ना उसमें हमेशा क्या आता है, हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ आता है। भले ही जो सेंटेंस हो कोई भी तरह का हो, पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं, अगर कोई उसमें ऐसी बात आ गई ना, या तो वो हैबिट है या वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वर्ब फॉर्म क्या फॉलो करेगी, वर्ब फॉर्म तो प्रेजेंट सिंपल को ही फॉलो करेगी। अब आप प्रेजेंट सिंपल को में वर्ब फॉर्म याद करो, कौन सी थी, एस थी, बस एस ढूंढो आप, हैज रीड कैंसिल, हैज बीन रीडिंग कैंसिल, हैव बीन रीडिंग कैंसिल, डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा एस वाला करेक्ट। शी रीड्स अ बुक एवरी इवनिंग, क्या हो गया आंसर करेक्ट। ठीक है, याद रखना बेटा ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो 7th क्वेश्चन देखो, आई डैश जापान व्हेन माय फादर वाज पोस्टेड देयर, ओके, I dash Japan when my father was posted there, was posted, ये सब क्या बता रहा है, ये सब बता रहा है पास्ट का। अब पास्ट का है, कौन से पास्ट का है, देखो विजिट, हैव विजिटेड, विजिटेड, हैव बीन विजिटिंग, बात आगे क्या है, पोस्टेड भी है, तो ये कौन सा आ गया, सिंपल, कौन सा है ये, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो वॉज वर और ये सब कुछ नहीं लगेगा, विजिट कैंसिल ये तो पास्ट है ही नहीं, हैव विजिटेड कैंसिल, हैज बीन विजिटिंग ये तो कॉन्टिन्यूअस का हो गया जबकि सेंटेंस पास्ट का है, आंसर क्या हो जाएगा, आई
visited Japan when my father was posted there. Now, please do not disturb us because we dash for tomorrow's exam. हमें डिस्टर्ब मत करो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कल के एग्जाम के लिए। सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ गया टेंस क्या है, फ्यूचर है। फ्यूचर में कौन सा है, फ्यूचर में कौन सा है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है या फिर परफेक्ट है, कौन सा है फ्यूचर में? अभी पता लगा लेते हैं। फ्यूचर तो हमने पता लगा लिया ना। नाउ प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब बिकॉज वी डैश फॉर टुमारोज एग्जाम। हमें डिस्टर्ब मत करो, हम पढ़ रहे हैं कल के एग्जाम के लिए, पढ़ रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है। तो कौन सा टेंस हुआ, टेंस हुआ कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्यूचर नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा यहाँ पे, क्योंकि काम अभी चल रहा है। सॉरी फ्यूचर लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है, प्रेजेंट आएगा यहाँ पे क्योंकि काम चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब फॉर्म क्या आएगी, वर्ब फॉर्म आएगी इज और आर। अब आप बताओ इज आएगा या आर आएगा? मेरे को यहाँ पे दिख गया वी, वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है तो इज आएगा या आर आएगा, आएगा आर। एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, we dash about the new project at that time। अब हम डैश कर रहे थे न्यू प्रोजेक्ट का उस वक्त, that time हमें बता दिया पास्ट है। ठीक है, नाउ are discussing, have discussed, were discussed, were discussing। we क्या बता रहा है, प्लूरल बता रहा है, प्लूरल है तो सिंगुलर ऑप्शन कैंसिल कर देंगे, है ही नहीं, ओके कोई बात नहीं। पास्ट है ना, पास्ट है, प्लूरल है, पर सेंटेंस हमें पढ़ के हमें पता लग रहा है कि ये ऐसी बात कर रहे हैं कि हम उस वक्त नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, है ना। सेंटेंस पढ़ के हमें पता लग रहा है, तो ये कौन सा हो गया फिर, ये वर्ब फ्रॉम हो गया जो पास्ट में शुरू हुआ था पर पास्ट में चल रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब फ्रॉम बताओ कौन सी है, was were है ना, was were है। we क्या है, प्लूरल है तो क्या आएगा, were आएगा, have कैंसिल, are कैंसिल। अब were discuss या were discussing, सेंटेंस हमें पढ़ के अच्छे से पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस था पास्ट का, तो were discussing क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ माय ब्रदर डैश टू लंदन लास्ट मंथ। अब जो मेरा ब्रदर है वो लंदन गए थे लास्ट मंथ। सेंटेंस क्या है, पास्ट का है, पास्ट में भी पढ़ते ही पता लग रहा है बेटा कोई वर्ब फ्रॉम कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, क्या है, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड फ्लोन, वर फ्लोन, हैज फ्लोन, ये सब कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या आएगी, फ्यू। ओके, नेक्स्ट देखो, लुक द सन डैश। मैंने अब देखो सन क्या है, राइज हो रहा है। अब लुक द सन इज, नाउ इज राइजिंग, राइज, हैड रोज, हैज रिजन। सेंटेंस पढ़ के पता क्या लग रहा है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का एक ही ऑप्शन है, इज राइजिंग, ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नाउ दे डैश द ब्रिज एंड आर नाउ ऑन देयर वे टू द विलेज। अब उन्होंने ब्रिज क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया और अब वो अपने वे की तरफ हैं। पढ़ के हमें पता लग रहा है कि एंड नाउ आर ऑन देयर वे टू विलेज। वे टू विलेज हमें क्या बता रहा है कि वो अभी विलेज की तरफ जा रहे हैं, प्रेजेंट है, पर सेंटेंस हमें पढ़ के पता लग रहा है कि उन्होंने विलेज क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, कौन सा है, परफेक्ट। और परफेक्ट में कौन सा है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब फॉर्म बताओ क्या आएगी, हैज, हैव आएगी, हैज, हैव आएगी। अब इन दोनों में से कौन सी आएगी, दे हमें क्या बता रहा है, दे हमें बता रहा है प्लूरल, हैव आएगा, हैव एक ही ऑप्शन में, बी आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बेटा आपको समझ आ रहा है ना कैसे करना है। देखो वे टू द विलेज क्या बता रहा है, हमें प्रेजेंट बता रहा है। नाउ दे डैश द ब्रिज एंड आर नाउ ऑन देयर विलेज, ये हमें क्या बता रहा है, पास्ट बता रहा है।
पास्ट किससे रिलेटेड है, मैंने आपको बताया था पास्ट है परफेक्ट से भी रिलेटेड। अब प्रेजेंट और पास्ट तो साथ में नहीं होते ना, नहीं हो सकते, इसलिए हमने परफेक्ट बनाया है। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज हैव आएगा, दे है तो हैव आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ आई डैश एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम द स्कूल रिगार्डिंग रीओपनिंग yet। अब मेरे को अभी तक भी कोई न्यूज नहीं मिली है स्कूल के वापस खुलने की, पहले भी नहीं मिली थी, अभी भी नहीं मिली है। एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये कौन सा टेंस है, पर यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं हो रही, अभी की बात हो रही है कि अभी तक तो नहीं मिली है, अभी तक तो नहीं मिली है। पास्ट में हुआ था, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है, न्यूज नहीं मिली है। पास्ट में शुरू हुआ था, अभी तक चल रहा है, मैम ये तो सुना सुना है, ये तो सुना सुना है। कौन सा है ये, पास्ट क्या लेके आएगा अपने साथ, परफेक्ट लेके आएगा, प्रेजेंट क्या लेके आएगा, प्रेजेंट ही लेके आएगा। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज हैव लगता है। ढूंढो ऑप्शन में हैज हैव है या नहीं है, दो जगह है, बाकी दो नहीं है, हम कैंसिल कर देंगे। अब देखो हैजंट रिसीव, हैवंट रिसीव, क्या आएगा यहाँ पे, आई के साथ आई हैवंट रिसीव। डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आई के साथ हैज भी आता है बेटा, पर यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। मेरे को अभी तक भी कोई न्यूज नहीं मिली, नोटिफिकेशन नहीं मिली स्कूल के खुलने की। नाउ इट डैश कैट्स एंड डॉग्स फॉर 2 hours। अब बारिश हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स फॉर 2 hours मतलब बहुत तेज बारिश होना। तो बारिश थोड़े टाइम पहले शुरू हुई थी, अभी भी हो रही है, पास्ट में शुरू हुई थी, अभी भी हो रही है। कौन सा है, सेम टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज आप ढूंढो, ये नहीं है कैंसिल, ये नहीं है कैंसिल। अब आईएनजी तो आएगा ही, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है ना, अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, तो आईएनजी आ गया, इट हैज बीन रेनिंग। ठीक है, नाउ वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो वाटर है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, बॉयल होता है। ये तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो तो किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है। प्रेजेंट सिंपल अपने साथ क्या लेके आता है, एसईएस लेके आता है। ढूंढो एसईएस कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। मैंने आपको बताया था ना, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या लेके आएंगे अपने साथ, प्रेजेंट सिंपल लेके आएंगे। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक फैक्ट है कि जो वाटर है वो बॉयल किस पे होगा, 100 डिग्री से। अब आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अब हमें सेंटेंस का ऐसा पार्ट चूज करना है जिसमें एरर है, जिसमें गलती हुई है। तो ध्यान से करेंगे, द ट्रेन हैड अराइव्ड एट द जंक्शन जस्ट नाउ। अब जो ट्रेन है वो अराइव हुई है जंक्शन में जस्ट अभी, जस्ट नाउ। जस्ट नाउ तो क्या बता रहा है, प्रेजेंट। ठीक है, द ट्रेन हैड अराइव्ड, अराइव्ड तो हमें क्या बता रहा है, पास्ट। ये तो सुना सुना लग रहा है मैम, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट कौन सा है ये तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पे हैड क्या कर रहा है, गलत हो गया, क्योंकि ट्रेन तो अभी आई है ना। पास्ट परफेक्ट होता, हैड होता, तो मतलब ट्रेन आई थी और अब गई। पर सेंटेंस हम पढ़ के हमें पता चल रहा है ट्रेन अभी अभी आई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पे हैड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हैज या हैव आना चाहिए। तो हमारा एरर क्या हो गया, बी ऑप्शन में क्या हो गया, एरर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे आर क्लीन्ड देयर रूम्स ऑन ओनली ड्यूरिंग वीकेंड्स। दे आर क्लीन देयर रूम्स ओनली ड्यूरिंग वीकेंड्स, कि वो वीकेंड्स में अपना रूम साफ करते हैं। अब ये ओनली ड्यूरिंग वीकेंड्स तो हमें क्या बता रहा है, हैबिट बता रहा है। जो हैबिट होती है मैंने आपको बताया था वो किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती है। प्रेजेंट सिंपल अपने साथ क्या लेके आता है, एससीएस लेके आता है। अब वर्ब ढूंढो, वर्ब कहाँ पे है, क्लीन्ड हमें दिख गया, क्लीन्ड वर्ब है, पर ये अपने साथ ला रही है ईडी, तो हमें पता चल गया एरर क्या है, यहाँ पे है। तो आर क्लीन्ड क्या हो गया, हमारा एरर हो गया। यहाँ पे आना क्या चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था दे क्लीन, क्योंकि प्लूरल है तो एस नहीं आएगा, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगी।
क्या आना चाहिए था? दे क्लीन देयर रूम ओनली ड्यूरिंग वीकेंड्स। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया। अब क्या पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे? एकदम समझ आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, कौन से कहाँ एरर है आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? नेक्स्ट देखो, हैव यू ऑलरेडी कंप्लीटेड द असेसमेंट? क्या तुमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया असेसमेंट? हैव यू ऑलरेडी कंप्लीट द असेसमेंट? अब हैव हमें क्या बता रहा है? पास्ट बता रहा है। अब पास्ट के साथ ये जो वर्ब है ये अपने ईडी फॉर्म में क्यों नहीं है? पकड़ लिया हमने एरर। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? कंप्लीटेड आना चाहिए था। तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? एरर। नाउ द postmaster had ordered the postman to deliver all the letters yesterday. जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने ऑर्डर किया था पोस्टमैन को कि सारे लेटर्स डिलीवर कर देना yesterday। एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, है ना? पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में उन्होंने ऑर्डर दिया था। किसने? पोस्ट मास्टर ने पोस्टमैन को कल ऑर्डर दिया था कि आप कल ही, yesterday ही सारे लेटर्स क्या कर देना? डिलीवर कर देना। जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया। कल उन्होंने ऑर्डर दिया, कल ही उन्होंने सारे लेटर्स डिलीवर कर दिए। तो वो किस में आएगा? पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया। तो कौन सा है वो? पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में वर्ब फॉर्म क्या होती है? एक ही होती है, हमने पढ़ी थी, हैड। हमें बस क्या ढूंढना है? हेल्पिंग वर्ब हैड होनी चाहिए। ये हमने देख लिया, एरर हमने देख लिया। यहाँ पे क्या है? हैज है। आना क्या चाहिए था? हैड आना चाहिए था। तो एरर हमने देख लिया। बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना बेटा? बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, शी शैल राइट अ लेटर टू हर फादर लास्ट वीक। कि उसको लिखना चाहिए लेटर अपने फादर को लास्ट वीक। लास्ट वीक बता रहा है हमें पास्ट, शैल हमें बता रहा है फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर साथ में कैसे आ सकता है? वर्ब का चैप्टर है तो गलती वर्ब की ही होगी। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। Now, when we reached home, a thief was tried to break into the house. जब हम घर पहुंचे तो एक थीफ घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। अब जब हम घर पहुंचे, when we reached home past, the thief was दिख गया मेरे को। was किसके लिए मैंने आपको बताया था? was किसके लिए बताया था? याद हो जाना चाहिए। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद जो वर्ब आ रही है वो ईडी कैसे आ रही है? गलती पकड़ ली। आना क्या चाहिए था यहाँ पे? आना क्या चाहिए था यहाँ पे? ट्राइंग, क्योंकि वॉज कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ तो आईएनजी आना चाहिए। पढ़ो अब, व्हेन वी रीच्ड होम अ थीफ वाज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द हाउस। जब हम घर पहुंचे तब थीफ जो है वो घर में कुछ घुसने की कोशिश कर रहा था। तो हमने पकड़ लिया ट्राइड गलत है, ट्राइंग सही है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया, है ना? इजी है ना? नाउ आई हैव वेटेड फॉर माई ब्रदर टिल ही अराइव्ड। अब मैंने वेट किया अपने ब्रदर का जब तक वो आया। तो आई हैव वेटेड फ्रॉम माई ब्रदर टिल ही अराइव्ड। आई हैव वेटेड क्या बता रहा है? पास्ट। फॉर माई ब्रदर टिल ही अराइव्ड, जब तक वो नहीं आया। तो कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में इन्होंने अपने भाई का वेट करना शुरू किया था। माई ब्रदर टिल ही अराइव्ड, पास्ट में ही वो आ चुका है ना। वो पास्ट में वो लेडी वेट कर रही थी अपने भाई का और उनके ब्रदर आ भी गए, है ना? अब तो ये बता रही है अपनी बात। अब जो काम पास्ट में शुरू हुआ था पास्ट में ही खत्म हो गया, वो कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में तो हमें मैम अब रट गया है, पास्ट परफेक्ट में वर्ब फॉर्म क्या है? हैड है। तो ऑप्शन में ढूंढो हेल्पिंग वर्ब का, हैड नहीं है। यहाँ पे हैड नहीं है, यहाँ पे हैव है। आना क्या चाहिए था? हैड। तो ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर। आया समझ में? इसलिए मैंने आपको बोला था एक्सप्लेनेशन पार्ट बेटा हर वीडियो में समझ जाया करो, फिर क्वेश्चंस बहुत जल्दी होते हैं। बस एक्सप्लेनेशन समझा करो आप अच्छे से। देखो, सरिता हैव बीफूल्ड हर फ्रेंड्स फॉर मेनी इयर्स। कि सरिता ने अपने फ्रेंड्स को क्या बनाया था? उल्लू बनाया था बहुत सालों तक। नाउ सरिता हैव बीफूल्ड हर फ्रेंड्स फॉर मेनी इयर्स।
बी फूल्ड हमें क्या बता रहा है, पास्ट बता रहा है। फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक बेवकूफ बनाया था। ठीक है, बात पास्ट में शुरू हुई थी, पास्ट में ही खत्म हो गई। पता चल गया मैम सेम टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, हैव क्या कर रहा है यहाँ पे, हैड आना चाहिए। पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया। तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नॉटी बॉय हैव ब्रोकन द न्यू फ्लावर वेस। अब लाइन वाइज सॉल्व करना है। तो द नॉटी बॉय एकदम सही है। अब हैव ब्रोकन थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, द नॉटी बॉय हैज ब्रोकन द न्यू फ्लावर वेस। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विल शी बी टेकन पार्ट इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। विल शी बी टेकन पार्ट इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कहाँ एरर है, पर लाइन वाइज सॉल्व करेंगे तो विल शी एकदम सही है। बी टेकन आएगा क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल शी टेक पार्ट इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको बेटा ध्यान से करेंगे। अब देखो, व्हेन आई डैश माय होम टाउन इट डैश देयर। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, ये है यहाँ पे व्हेन लिखा हुआ, और व्हेन जो होता है बेटा ये होता है कंडीशनल सेंटेंस। अब व्हेन हम तब यूज करते हैं जब हम कोई कंडीशन रखते हैं। तो अब सेंटेंस पढ़ो, ये कंडीशन रख रहे हैं कि जब मैं अपने होम टाउन पहुंचूंगा ना, तो वहां पे क्या हो रही होगी, बारिश हो रही होगी। और जब आता है सेंटेंस शुरू होता है व्हेन से, तो जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब आप ढूंढो, प्रेजेंट सिंपल रीच, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी रेनिंग। आप रख के देखो, व्हेन आई रीच माय होम टाउन इट विल बी रेनिंग देयर। ओके, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ डू नॉट वरी अबाउट मी फॉर आई डैश स्लीपिंग लेट। अब मेरे बारे में चिंता मत करो, मेरे को आदत है लेट सोने की। अब देखो, आई यूज टू, एम यूज टू, हैज यूज टू, और ये क्या हैव टू। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट वरी अबाउट मी, आई है, आई के साथ क्या आएगा, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ही डैश मी फॉर मोर देन अ डेकेड। अब वो मेरे को जानता है पिछले 10 सालों से भी ज्यादा। अब बात क्या है, पास्ट की। ठीक है, पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ था, अभी तक चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ था, अभी तक चल रहा है, तो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज हैव आता है। अब तो आपको याद हो ही गया होगा। देखो यहाँ पे हैज हैव है या नहीं, ये रहा। ठीक है, पास्ट है तो हैज नोन मी फॉर मोर देन अ डेकेड। देखो, द माइग्रेटरी बर्ड्स डैश टू डिस्टेंट लैंड्स आफ्टर अ मंथ फ्रॉम नाउ। अब जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो चले जाएंगे डिस्टेंट लैंड्स में 1 महीने बाद। तो बात क्या हो रही है, फ्यूचर की। नाउ क्या बता रहा है, प्रेजेंट। अब जहां पे फ्यूचर भी आ जाए, प्रेजेंट भी आ जाए, तो चीज कौन सी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आप ढूंढो, बी दिख रहा है क्या ऑप्शंस में, 2 ही ऑप्शन में बी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब फ्यूचर भी है ना, फ्यूचर भी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर। फ्यूचर किस में है, विल में, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, द कॉन्विक्ट डैश हिज स्टेटमेंट फॉर 10 years बाय द टाइम ही इज रिलीज्ड। अब जो कॉन्विक्ट है उसने अपना स्टेटमेंट 10 years सर्व किया, द कॉन्विक्ट डैश हिज सेंटेंस फॉर 10 years बाय द टाइम ही इज रिलीज्ड। ये जो कॉन्विक्ट है वो तब छूटेगा जब वो अपना सेंटेंस 10 साल तक पूरा नहीं कर सकता, कर लेगा। तो ये जो इसमें आ क्या रहा है, इसमें बात है फ्यूचर की, कि वो तब छूटेगा जब वो 10 साल तक अपना सेंटेंस कवर नहीं कर लेता। तो प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है, तीनों सेंटेंस है। और जिसमें तीनों सेंटेंस हो उसमें क्या आएगा, बताओ आप क्या आएगा, विल भी आना चाहिए, हैज हैव भी आना चाहिए, है ना। अब देखो, शैल हैड बीन सर्विंग, नहीं, विल हैड बीन, नो, हैज सर्व तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, सी ऑप्शन होगा, विल हैव सर्व्ड हिज सेंटेंस फॉर 10 years
by the time he is released. Okay, future perfect. ठीक है. So students, this was all for today. आज हमने tenses cover किया जो कि बहुत important chapter है. So make sure you revise all the concepts very thoroughly and we will soon meet in our next video. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.